सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे चार्ट जो हमने लगा रखा है, बिटकॉइन का है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे हम खड़े हैं इसमें। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा क्या प्लान है और हम किस तरह से प्लान को कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड कैसे कर रहे हैं। देखो, ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज है। ये डेली चार्ट है इसका, ठीक है, बिटकॉइन का डेली चार्ट है। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज है और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो काफी नीचे से आया था, काफी अच्छी बड़ी कैंडल है। तो दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। एक, कि यहाँ पे ये एक आध दिन होल्ड कर ले, ऐसे इनसाइड कैंडल बना दे, जहाँ थोड़ी सी और बड़ी कैंडल बनाकर यहाँ कहीं ये क्लोज करे और फिर नेक्स्ट डे फिर एक बड़ा मूव करके इसको ब्रेकआउट कर दे और अपसाइड चला जाए। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सिंपल ये जो इसका हाई है, जैसे इसको दोबारा से क्रॉस करता है, मतलब कोई पैटर्न बनाकर साइडवेज होकर जैसे ब्रेक करता है, तो ये हो सकता है कंटिन्यूएशन में एक एक सीधा ही बड़ी कैंडल बना दे, विदाउट बिना होल्डिंग के, बिना होल्ड किए हुए, मतलब बिना इनसाइड के, डायरेक्ट एक और बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिले। ये दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और दोनों का बहुत हाई चांसेस हैं कि ये ऐसे बनाएगा, है ना, ग्रीन कैंडल बनाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज है। और इस कैंडल के बाद अब देखो, दो चीजें, जब ऐसी बड़ी कैंडल क्लोज होती है, हम अपने इंडियन मार्केट में भी देखते हैं, जब बड़ी कैंडल क्लोज होती है, वो कैंडल ऐसे बड़ी कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे जहाँ तो पहले हाफ में पूरा होल्ड कर ले, साइड में चले जाए, जहाँ फिर 40-50% पुल बैक ले ले प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसको प्राइस एक्शन करेक्शन बोल देते हैं हम, है ना, इसको टाइम वाइज करेक्शन बोल देते हैं। इन दोनों में से एक चीज करे और फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलता है वो एक बड़ा मूव अपसाइड देखने को मिलता है। उसके बाद वो कैंडल कंटिन्यूएशन में चली जाती है, मतलब कि नेक्स्ट डे फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है ना, बड़ी वाली। तो इसने क्या है, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, डेली कैंडल आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं इधर 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट में। ठीक है, 15 मिनट चार्ट में देखो कि ये कल यहाँ कहीं से चला था, मतलब ये कल का लो था, यहाँ से चला और ये एक ट्रेंड ने ब्रेकआउट किया और फिर अपसाइड मूव किया, बड़ा मूव ब्रेकआउट दिया, और ये जो मेजर एक रेजिस्टेंस था, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आकर इसने कल होल्ड किया, यहाँ पे आकर क्लोज किया। ठीक है, तो एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही थी और ये वन वे जाकर स्ट्रेच हो चुका है, मतलब कि जितना ये मूव यहाँ से, देखो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ये मूव आया तो इसका ये 40-50% करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बट जब ये यहाँ से मूव चला, जब ये यहाँ से कल मूव चला, कल की कैंडल में कहीं पर भी आपको 40-50% करेक्शन नहीं दिखेगी। ये जो करेक्शन है ये भी छोटी सी है ना, पूरे ट्रेंड की 40-50% तो नहीं है। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद ये यहाँ पर ही क्लोज हो गया, तो कहीं पर भी इसकी 40-50% करेक्शन नहीं आई, जो कि यहाँ बनती है 50% के करीब। अब हमारे पास दो चीजें, जहाँ तो ये आज, मतलब आज के दिन, जहाँ तो ये यहाँ पे होल्ड करता, वॉलेटिल करता और फिर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट करता, है ना। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी अगर टाइम वाइज करेक्शन कर लेता। और एक होती है प्राइस वाइज, जो कि प्राइस नीचे आता, 40-50% नीचे आता, यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता। ये हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज बनती थी। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे पूरा टाइम होल्ड किया और फिर अब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो लग रहा है कि टारगेट काफी अच्छे मिलेंगे, ऊपर बड़े मूव देखने को मिल सकता है, और ये भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे डेली चार्ट में दिख सकती है। अब अब आपको मैं थोड़ा सा और डीपली इसमें कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ पॉइंट। देखो, क्या है ना कि ये एशिया का लो था, जो एशियन मार्केट ओपन होती है उसका लो था। उसके बाद फिर मार्केट ओपन हुई, लंदन मार्केट ओपन हुई, तो लंदन मार्केट में भी यहाँ कहीं पे अब लो लगा है वहां पे, है ना। तो उसके बाद यहाँ कहीं टाइम आ जाता है न्यूयॉर्क मार्केट, अमेरिकन मार्केट ओपन होने का। तो उसमें क्या है ना, इसमें 3 सेशन डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि इस तरह से ये 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है। पहला मान लो एशियन पार्ट, बीच में अपना लंदन, और उसके बाद ये अमेरिकन। तो ये 3 सेशन इसमें डिवाइड होते हैं। अब तीनों तीनों में ना थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। जब हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं तो हमारे लिए चूज करना इजी होता है, बट जब 3 आती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले हाफ में ये ऊपर नीचे कर रहा था, बट ब्रेकआउट नहीं ऊपर हुआ, क्योंकि इतना दूर से जा रहा था वन पे, तो डायरेक्ट ब्रेक करने का थोड़े चांसेस कम होते हैं। सो उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया। अब मेरे माइंड में दो चीजें थी,
देखो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वैसे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बट आपका आपका व्यू क्लियर रहना चाहिए। अब मेरा व्यू था डेली कैंडल एक ग्रीन अपसाइड जाएगी और मेरे अपसाइड के मेजर जो ट्रेड होंगे वो अपसाइड के लिए होंगे, ठीक है, सिंपल, माइंड क्लियर। और अगर मेरा माइंड थोड़ा ज्यादा क्लियर है तो जो अगर डाउन साइड का कुछ पुल बैक दिखेगा मैं उसमें भी ट्रेड कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा उसमें ऑप्शन सेल कर लूं क्योंकि उसमें थोड़ी सेफ्टी ज्यादा रहती है अपनी, है ना, क्योंकि साइडवेज होकर धीरे धीरे भी नीचे आया तो भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। और अगर फ्यूचर में भी कर रहे हो तो थोड़ा छोटे टारगेट रखकर उसको डन कर दो, ये प्लान था। तो जब जी इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो मेरा सिंपल, पहले तो एक ट्रेड यहाँ पे था जो मॉर्निंग में था, ठीक है, और क्योंकि ये इसका कल का हाई था और उसके बाद नीचे था, फिर से वन वे जाने की कोशिश, रेजिस्टेंस मेजर था, वो ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता, मुश्किल होता है, ठीक है, और वो भी मॉर्निंग में तो कहाँ ही जाएगा ना, एशियन मार्केट में तो कहाँ ही जाएगा, अमेरिकन की खुली हो, अमेरिकन मार्केट जहाँ लंदन सेशन हो तो उसमें थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो उस टाइम तो मानते कि चलो हो सकता था कि ये चला जाता, बट एशियन में थोड़ा सा दिक्कत, तो ये नहीं गया। तो उसके बाद यहाँ पे एक दिख रहा था कि दोबारा टच करेगा इस लेवल को आकर, तो उसने टच किया, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ पे वीकनेस थी, ठीक है, तो उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो हमारा व्यू जो था वो यही था, मेरा व्यू तो कि आज पहले हाफ में हो सकता है ये नीचे आ जाए, रीटेस्ट कर ले इसको, ठीक है, क्योंकि जब से ये ब्रेक हुआ फिर रीटेस्ट हुआ नहीं, तो हो सकता है रीटेस्ट के बाद ये पूरा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं हुआ, इसने पूरा टाइम वाइज करेक्शन किया। एक मिनट, ओके, तो इसने टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद जब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी और इसी के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, और ये मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ कहीं पे आ जाए, बट वो नहीं आया, ठीक है, यहाँ कहीं मुझे 6-7% का गेन दिख रहा था, बट वो तो फिर मैंने उसको, जब देखो क्या होता है ना कि जब आपका माइंड क्लियर है ना तो आपको स्टॉप लॉस देने में डर नहीं लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो अब वापस रिवर्स किया, इसने डब्ल्यू बनाया और वापस अंदर जाने की कोशिश रिवर्स कर गया, मैंने यहाँ पे ना एग्जिट नहीं किया, ठीक है, तो जब मेरा प्रॉपरली स्टॉप लॉस हिट हो गया मैंने तब एग्जिट कर दिया, फिर मैंने इसको निकाल दिया, मैंने आपको मैसेज में बताया भी था कि मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करे फिर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये ट्रेंड लाइन को टच करके, जैसे मान लो कि ये ट्रेंड लाइन को टच किया यहाँ पे फिर और फिर फॉल कर देता है, तो मैं उसकी वेट कर रहा था कि वैसा हो जाए, तो इसने फिर ब्रेकडाउन नहीं दिया, फेक ब्रेकडाउन जैसे कह लो कि हुआ, बट अपना जो लॉजिक था, मेरा लॉजिक यही था कि सिंपल ऊपर गया है 40-50% करेक्शन प्राइस वाइज कर सकता है, या फिर ये टाइम वाइज, अब दोनों में से एक चीज कर सकता था, अब इसने टाइम वाइज करेक्शन करना प्रेफर किया, आज इसने प्राइस वाइज किया नहीं, अगर प्राइस वाइज कर देता तो हमें भी कुछ प्रॉफिट हो जाते, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसने टाइम वाइज करना था, इसने वापस अपने आप को रिवर्स कर लिया और वहीं पे होल्ड किया। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो मेरा मेन ट्रेड होगा, जो मेजर ट्रेड होगा, वो तो ऑप्शन ऑप्शन बोल रहा हूँ, वो तो अपसाइड के लिए होगा, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो अपसाइड है। हमने ये ट्रेड कौन सा लिया था, ये पुल बैक का ट्रेड था, जो पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि छोटा सा कोई पुल बैक आएगा, उसका ट्रेड था ये, तो ये मेजर ट्रेड नहीं था, तो इसमें हमारी हाफ क्वांटिटी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी मतलब कि छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए और रिस्क भी कम होना चाहिए, और उसमें कोशिश करो ऑप्शन सेल कर लो, ऑप्शन बाय, अगर ऑप्शन बाय करने में जाते हो तो ऑप्शन बाय ना करो, ऑप्शन सेल कर लो, ये कोशिश होनी चाहिए, ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए कि ऑप्शन सेल हो जाए ताकि थोड़ा सेफ्टी रहे यहाँ पे, और अगर फ्यूचर में करो तो कम क्वांटिटी के साथ कम स्मॉल टारगेट के लिए प्लान करो, है ना। तो ये था, तो ये बहुत एक जेन्युइन स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था यहाँ पे छोटा सा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि हम वैसे भी हमें पता है कि ये पुल बैक ही एक आने वाला है, उसके बाद ये इन द एंड ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अप था, ग्रीन कैंडल क्लोसिव, एक पुल बैक और फिर से अप, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन थी। तो उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट में मैंने फिर अपना ट्रेड रिवर्स कर दिया, मैंने बाइंग साइड ट्रेड ले लिया था, मेरा पहला टारगेट यही था कि इस रेजिस्टेंस को ये टच करेगा, ठीक है, और इसने टच किया, वन वे चला गया, थोड़ा सा पहले ही मतलब हुआ, तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर ली, तो उसके बाद कुछ क्वांटिटी थी जो ये वापस नीचे आ गया, तो उसमें फिर वो मैंने यहाँ बीच में कहीं एग्जिट कर दी, बट उसके बाद फिर मैं समझा कि
ये अभी क्या हुआ था कि उस टाइम फिर अमेरिकन मार्केट भी, न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होने लगी, तो उधर उस साइड लंदन की मार्केट भी चल रही थी, अमेरिकन भी, तो यहाँ पे इसीलिए वॉलिटिलिटी देखो कितनी आ गई। अब दोनों मार्केटें ओपन है सेम टाइम पे। लंदन मार्केट क्लोज होने का टाइम हो रहा है और अमेरिकन मार्केट ओपन हो चुकी है, तो दोनों में ना, यहाँ पे दोनों मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है और बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आती है यहाँ पे। सो इस वॉलिटिलिटी में फिर वो मैंने यहाँ कहीं निकाला, बट बाद में फिर मुझे समझा कि नहीं, ये फिर से रिवर्स कर रहा है, क्योंकि ये वन वे गया था, हो सकता है ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो फिर ऊपर चला जाए। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल कर लिया, पुट को सेल किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फ्यूचर में भी कुछ थोड़ी सी बाइंग करी, और यहाँ कहीं पे इस जगह पे मैंने बाई कर रखा है इस पे, जब ये नीचे आया था। क्योंकि मैं ना जब यहाँ पे एंट्री करी तो मैं वेट कर रहा कि ये कैंडल क्लोज कैसे करती, तो इतनी, ये जितनी नीचे आई फास्ट उतना क्लोजिंग नहीं दिया इसने। तो फिर समझ आया कि ठीक है, ये क्लोज नहीं करने वाला, ये ऊपर ही जाएगा, थोड़ा वॉलेटाइल करेगा, क्योंकि दोनों मार्केट ओपन हो चुकी है, लंदन की और अमेरिकन न्यूयॉर्क मार्केट है ना। तो इसलिए काफी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली, बट एट द एंड फिर भी ये अब ऊपर ही है। तो अब हमने जो पहले ट्रेड लिया, यहाँ पे एक हमारा लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा, क्योंकि छोटी क्वांटिटी थी, क्योंकि पुल बैक का ट्रेड हम हमेशा छोटा लेते हैं, ठीक है, पुल बैक का ट्रेड हम स्मॉल लेते हैं, और जो मेजर ट्रेड होता है मेजर ट्रेंड के हिसाब से, वो हम अपना फुल क्वांटिटी में लेते हैं, है ना। तो यही था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरह से प्लानिंग करी थी। तो जो भी ट्रेड यहाँ पे प्लान हुए वो अपसाइड के लिए। अच्छा, एक और बात, जब आपको लगे ना कि ये ब्रेकआउट उस टाइम में होने की, उस टाइम हो रहा है जब लंदन मार्केट भी ओपन है और अमेरिकन मार्केट भी ओपन हो रही है, और दोनों बीच में कहीं कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और दोनों मार्केट खुले मिलेंगी, तो समझो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होगी, स्पाइक बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मार्केटों में बहुत ज्यादा हलचल हो रही होती है फिर उस टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करो, जहाँ फिर थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ, जब बिल्कुल केयरफुली यहाँ इस जगह पे करना चाहिए, क्योंकि दोनों मार्केट ओपन तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, इसीलिए यहाँ पे ना इतनी वॉलिटिलिटी हो गई। एक टाइम तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं करूँ क्या, मैं नीचे का ट्रेड लूँ या मैं ऊपर का ट्रेड लूँ। बट कंफ्यूज का मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही थी, तो मैं भी एक बार थोड़ा शॉक हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर एट द एंड हमें पता है कि हमें डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल चाहिए, तो मेजर हमारा जो ट्रेंड था वो अपसाइड के लिए ही रहेगा, अपसाइड ही था। तो इस रेड कैंडल से फिर इतना डर नहीं लगा, क्योंकि हमारा डेली में व्यू क्लियर है, डेली चार्ट में। तो बस ठीक है, इसी हिसाब से कि अभी ये देखो फिर भी अभी ऊपर होल्ड कर रहा है, वहाँ पे काफी। अब देखो ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कितना अग्रेसिवली लोगों ने सेल करने की कोशिश करी, पहले इतना इस कैंडल में वॉल्यूम आया होगा, फिर इस रेड में आया होगा, फिर इस रेड में आया, ये तो क्लोज ही कर दी, बट एट द एंड वो नहीं लेके जा पा रहे नीचे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बिल्कुल होल्ड सा कर रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है ब्रेकआउट करे, अगर ब्रेकआउट किया तो हो सकता है बड़ा मूव करे, ब्लास्ट। ब्लास्ट क्योंकि देखो पूरे दिन से होल्ड हो रहा है यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं ना, जो भी इतने बैठे हैं, ये सभी एक झटके में फिर निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ पे फिर ये जब ब्रेकआउट करेगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मुझे लग रहा है वन वे बहुत अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, और ये फिर इस टारगेट को, और फिर उसके बाद इस टारगेट, ये तो चलो ऑल टाइम हाई है उसके पास, है ना। और ये जो टारगेट है, ये मैं काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे देखने को मिले अभी, मतलब कि इस ब्रेकआउट के बाद जब ये ऊपर जाए, तो ये मेरा सेकंड टारगेट है। पहला टारगेट तो यहाँ पे था जो डन हो गया, तो उसके बाद सेकंड टारगेट मेरा ये है, 1,03,500 600 के करीब, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक बार हिट हो, तो उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस यही एक्सपेक्टेशन है कि यही मेरा मतलब कि सेकंड टारगेट था। तो जो मैंने फ्यूचर में बना रखी है पोजीशन, उसको मैं यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा, जो ऑप्शन की है उसको मैं अकॉर्डिंगली बुक कर लूंगा जहां मुझे ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में जब 70-80% प्रीमियम डीके हो जाएगा, उसके बाद वो घिसने लग जाएगी ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे, तो फिर वो कुछ करेगी नहीं खास, क्योंकि डीके तो होगा नहीं, एक्सपायरी तो कल 5 बजे खत्म होगी ना इंडिया की। तो वो फिर नखरे करेगा यहाँ पे, तो फालतू मेरे सिरदर्दी, उसको मैं काट दूंगा उसकी पोजीशन को। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से इसको प्लान किया था हमने, और किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। सो यही था। आई होप कि आपको इसमें क्लैरिटी आ रही होगी। ये थोड़ा सा ना, इसमें 3 सेशन होते हैं ना, जैसे एशियन सेशन और लंदन और न्यूयॉर्क, तो उसमें ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सीखने में, समझने में, क्योंकि तीनों सेशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो आई होप आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो बस लर्निंग अपनी कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूएशन बोल रहा है, लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखना, क्योंकि लर्निंग के बिना कुछ नहीं है।
लर्निंग रुक गई तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, बस ये थोड़ा ब्रेकआउट करते, मैं यही वेट कर रहा हूँ कि एक झटके से ब्रेक करे और फिर वन वे ऊपर चला जाए और मैं यहाँ कहीं पे अपना टारगेट बुक करूँगा, और फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। ये बहुत अच्छा ट्रेड था, इसमें ये जो मैंने ये वाला भी ट्रेड बताया था, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था, क्योंकि ये भी ओपनिंग के बाद मिला था सुबह के टाइम, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड था। इसका ट्रेड का लॉजिक अगर बताऊं तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इसका लॉजिक सिंपल था, क्योंकि जब ये 50% 40-50% कैंडल रिवर्स कर गई, ये जो रेड कैंडल इतना नीचे आई, ये आधा रिवर्स कर गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम फिर सेलर ने ट्राई किया अगले दिन, तो नेक्स्ट डे वो भी पूरा रिवर्स कर दिया, पूरा एक तरह से रिजेक्शन कैंडल बन गई। तो ये जो इतनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल है ना, तो ये बीच वाली कैंडल ये बिल्कुल साफ दिखा रही है काफी अच्छी रिजेक्शन है, तो मैं सिंपल इसका वेट कर रहा था, इसका ओपन और क्लोज मैंने मार्क कर लिया। इसी रेंज के बाद जैसे निकलना था इसने, मैंने इसमें ट्रेड प्लान किया कि जैसे ये निकलेगा मैं इसमें ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा ये एक बड़ा मूव अपसाइड या ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, कम से कम इस ग्रीन जोन को तो टच करेगा ही करेगा जो ये यहाँ पर थी। तो ये वन वे चला गया, तो बहुत अच्छा है, इसमें फिर हमें देखने को मिला। तो इसीलिए ये ट्रेड मेरा यहाँ पर हो गया था। एक कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एंटर करना शुरू करी, कुछ क्वांटिटी फिर यहाँ पे एंटर, ऐसे कुछ करके ना मैंने इसमें एक अच्छी खासी क्वांटिटी एंटर करी, तो क्लियर हो रहा था कि अब ये ब्रेकआउट हो जाएगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था, है ना, 2-3 बार टेस्ट हो चुका था, तो फोर्थ टाइम टेस्ट तो लग रहा था कि ये ब्रेक करके निकल जाएगा। तो वो निकला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक टारगेट था मेरा नॉर्मल जो था, तो ये उसको वन भी ब्रेक करेगा, कोई यहाँ पे कुछ एग्रेसिव फॉल दिखा नहीं, रेड कैंडल दिखी नहीं, तो मैंने थोड़ा होल्ड किया, थोड़े होल्ड में एकदम से निकला, फिर मैंने और होल्ड किया, फिर नेक्स्ट टारगेट की वेट यहाँ पे। तो बहुत अच्छा, तो इसमें टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऊपर गया, यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करे, मैं यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी ऐड करूँ अगर मुझे दिखे कुछ, बट ऐसा मिला नहीं मौका, तो ये वन वे फिर वहीं से ही चला गया, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी आप देखो कितना अच्छा ग्रीन कैंडल निकल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है ग्रीन के बाद, और यहाँ पे भी देखो इस 15 मिनट में भी कैंडल निकल रही है वहां से, अच्छी कैंडल निकली है, काफी अच्छा मूव है ये वैसे तो। वो देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, देखो कितना अच्छा मूव है, 5 मिनट में दिखाऊं तो देखो कितना अच्छा मूव है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। कितना मूव आ रहा है देखते हैं, ये 2-3 कैंडलों में, ये 500 पॉइंट की कैंडल है, ये 500-550 600 पॉइंट की कैंडल एक बन रही है, काफी अच्छी कैंडल है। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकलेगा, ये रुकेगा नहीं, बहुत जल्दी ऊपर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पूरे लोग फंसे पड़े हैं और ये दिमाग खराब हो गया होगा इन सब का, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो ये एकदम से अब गाली वाली देकर ही निकलेंगे यहाँ से, वैसे तो प्यार से तो निकल नहीं रहे थे, इन्होंने बहुत ट्राई किया, अब तो निकल रहे हैं, तो देखते हैं। अगर ये अच्छा खासा क्लोज करता है ऊपर, तो एक दो दो चार कैंडलें और देखने को इजीली मिल सकती हैं। 2021 के बाइक की 2200 को टच कर लिया, 1 लाख 2100-2200 टच है, अगर ये ऊपर कहीं क्लोज अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देती है इस रेड जोन के बाहर, तो मुझे लग रहा है कि हमें ये 2-3 हज़ार का टारगेट इजीली देखने को मिल जाएगा, ये और 1000 पॉइंट इजीली मूव हाई मार देगा मुझे लग रहा है। सो चलो देखते हैं क्या करता है। सो आई होप, चलो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ बाय द वे, काफी टाइम। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग ना यहाँ पर मूविंग एवरेज और बहुत कुछ लगा कर देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी देखा था, मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से यहाँ पे ऐसे सपोर्ट दे रही थी, ठीक है, तो सबका अपना अपना है, ठीक है, अगर आप देखो कि यहाँ से मूविंग एवरेज पास आ रहा है, वहां पे सेल नहीं करना चाहिए था, ये वो, ठीक है, वो जो मूविंग एवरेज देखते हैं उनके हिसाब से वो ठीक है, उनको नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि हम प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं, हम मूविंग एवरेज हो गया या और चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा था, सिंपल था, छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस था और टारगेट बड़ा दिख रहा था, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता था, ठीक है, जहाँ फिर टाइम वाइज करेक्शन दोनों में, तो मेरे हिसाब से वो ठीक था, मेरा वो बिल्कुल ट्रेड गलत नहीं था, ये जो हमने डाउन शेयर लिया था, ठीक है, तो ऐसे ही हम, बिकॉज मेरी साइकोलॉजी मुझे मैं ऐसी बिल्ड हो रखी है ना, तो मुझे वो ट्रेड लेना ही होता है जो मुझे ठीक लगता है। मैं एक पुल बैक का ट्रेड था, चला नहीं चला वो अलग बात है, बट बहुत अच्छा ट्रेड था, मैं कहता हूँ अगर चल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता, बट ये चला नहीं, तो इसने कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं किया, बट ठीक है, जो भी है। सो अभी
एक और बात थी, मैं भूल गया, चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहे होंगे। मैक्स मुझे लग रहा है ना, ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन जो निकल रही है, अब लंदन सेशन, सॉरी लंदन सेशन तो बंद होने वाला हो, अमेरिकन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन जो चल रहा है, वो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा ब्लास्ट कर रहे, तो ये एक इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, जितनी बड़ी ये बनी, हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिले यहाँ पे। चलो देखते हैं, ना भी हुआ तो अभी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में इसको ट्रेल कर रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा यहाँ कहीं ट्रेल कर ले, अब हम ज़रा इसमें रिस्क लेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे, ठीक है। सो अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा एक और बात बता दूं, मैं इसमें ना RSI को थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि RSI कहीं कहीं ना कुछ चीज़ें अ, थोड़ी सी क्लियर करती है, कर देती है, मतलब जैसे इसको भी मैं देखो, मैं ना इंडिकेटर को ज़्यादा यूज़ करता नहीं, बट कुछ इंडिकेटर ऐसा नहीं कि लर्न नहीं किया, इसके बारे में मैंने सब काफ़ी नॉलेज रखी है अपने पास। जब मैं पहले नया नया था तब मैं इनको यूज़ करता था, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से सीखने की, समझने की कोशिश करी थी। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा, अगर मैं अभी इसको अभी के टाइम में इसको थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करूँ, तो ये जो ब्रेकआउट था ना, ये ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन था, ये ब्रेकडाउन के टाइम ये भी नीचे आ गई थी, तो वीक हो गई थी, RSI 40 के नीचे आ गई, तो वीक हो गई थी, ठीक है। बट उसके बाद ये पुल बैक था, एक ऊपर को रीटेस्ट, उसके बाद ये फॉल कर रहा था दोबारा, जब ये दोबारा फॉल कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये ब्रेक कर दे और ये RSI इसके नीचे आ जाए, बट इसने ब्रेक जब नहीं किया ना, तो ये होल्ड करने लगी, वापस कैंडल रिवर्स करने लगी, तो RSI में भी फिर डाइवर्जन दिखने लग गया, तो मुझे फिर डाउट हो गया कि ठीक है, RSI अब हायर हाई बनाने की कोशिश कर रही है, और ये भी सेम जगह पे ही लो बन रहा है, तो थोड़ा डाउट आया कि ठीक है, मुझे लग रहा है अब ये नीचे तो आने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि RSI स्ट्रांग हो रही थी, वो अंदर आ गई, 40 के अंदर आने शुरू कर गई, जब यहाँ कहीं पे मुझे फिर समझ आया कि अब थोड़ा सा डाउट हो गया, पर फिर भी मैंने अपना स्टॉप लॉस एक जो रखा था वो ही दिया। मैंने उसको, जब ये इसके बाद बाहर निकला इसके, फिर मैंने यहाँ कहीं कुछ क्वांटिटी ऐड करी, ठीक है, यहाँ पे ऐड करी, तो ये वन वे ही चला गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बुक करना पड़ा, बट मैं बुक नहीं करना चाहता था, बुक करना पड़ा क्योंकि ये ना वन वे चला गया, तो मुझे था कि वन वे ये पूरा ऐसे हो गया, तो मुझे था कि एक 40-50% पुल बैक ये ले लेगा। एक मिनट, ये देखो, यहाँ से ना ये वन वे चला गया, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से ही वन वे गया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, तो मुझे डाउट आ गया कि कहीं ये पुल बैक लेने आया या रिटेस्ट करने आया, तो ये 40-50% पुल बैक करने आया तो पूरा प्रॉफिट ले जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी पड़ी, और जो बाद में बाकी थी, फिर वो जब नीचे आएगा तो मैंने वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के करीब निकाल दी। तो उसके बाद फिर मुझे जब लगा कि नहीं, अब ये फिर से आएगा, ये कैंडल क्लोज नहीं की ना 5 मिनट, तो मैंने यहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड कर ली थोड़ी सी, और स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे, तो उसके बाद फिर तो ये, अब तो ये चलो ऊपर जा ही रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा सा इसमें समझ आया। देखो, प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है, बहुत सी चीज़ें इसमें अच्छी काम करती हैं, आपको देखना चाहिए इसके प्राइस एक्शन को भी। काफ़ी अच्छा बाहर क्लोजिंग दी है कैंडल ने वैसे तो, बट थोड़ा सा ना ये इसे वन वे चला जाए तो थोड़ा डाउट होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अब इसमें 3-3 सेशन चलते हैं, ठीक है, पूरा दिन मार्केट चलती है, तो ना इसमें थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, जैसे हम अपने मार्केट में देखते हैं ना कि स्ट्रेच हो गया, पुल बैक आएगा, इसमें कई बार कहता हूँ कि स्ट्रेच होता ही जाता है, बहुत दूर तक होता रहता है स्ट्रेच, और इसमें क्या है कि अगर छोटी छोटी कैंडलों में स्ट्रेच होता है, उसके बावजूद भी ब्रेकआउट दे देता है, जैसे जैसे ये देखो, ये हम अपनी मार्केट में ऐसा नहीं करते ना। क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये ब्रेकआउट दिया, ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश, धीरे धीरे, है ना, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि इतने स्ट्रांग बायर इसमें नहीं है, तो ऐसे करके जब ये मार्केट हमारा जाता है, तो एक अच्छे रेजिस्टेंस के बाद वो दोबारा से फॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम इस ट्रेंड को स्ट्रांग नहीं मानते हैं ना, क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है तो स्ट्रेंथ ही नहीं है इसमें, तो बट इसमें क्या है, ये उसके बावजूद भी यहाँ पे ना होल्ड, थोड़ा सा होल्ड किया, वैसे तो नहीं इसने काफी टाइम होल्ड किया हो, थोड़ा सा होल्ड किया कुछ टाइम, और फिर ब्रेकआउट दे दिया, पूरा ऊपर की तरफ चला गया, तो ये मुझे कहीं ना कहीं अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसमें थोड़ा लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें मैं अभी
इसी को और थोड़ी लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक तो ये पुल बैक दे देता है एक अच्छे स्ट्रेच के बाद, जैसे मान लो ये स्ट्रेच हुआ, पुल बैक दे दिया ऊपर, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक मिनट, तो इसमें क्या है ना कि ये ऐसे पुल बैक देता, फिर तो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है अच्छा है, बट ये कई बार ऐसे ही करता है, ये धीरे धीरे जाता है, स्ट्रेच होता है, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेच है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रेच है, इसको एक और फॉल आना चाहिए, जहाँ पे मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ इसमें फिर, बट ये फॉल फिर आता नहीं, फिर ये वन वे वहीं पे ही देखो चला जाता, तो ये थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करता है, इसमें थोड़ी लर्निंग करनी और भी बाकी है मेरे लिए। सो अभी मैं वो भी कर रहा हूँ कोशिश कि कैसे उसको भी सेटल करें, बट ठीक है अच्छा है। इसमें क्या है ना, इसमें आपको जब समझ आएगा कि ठीक है ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड मतलब ट्रेंड लाइन, ट्रेंड ऊपर शुरू हो रहा है, मार्केट ऊपर ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके बाद फिर कुछ मैटर नहीं करता, जब निकल गया तो समझो वहां पे घुसना पड़ेगा, क्योंकि पुल बैक ज्यादा इसमें फिर वो मायने रखते नहीं। अब देखो वन वे निकला, ब्रेकआउट दिया, वहीं पे होल्ड, धीरे धीरे खिंचता 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 चला ही गया, देखो पूरा मतलब कि इसने कहीं पे हमें वो दिया ही नहीं एंट्री अपने हिसाब से, अगर हम देखें तो कि पुल बैक आएगा ये वो ना, स्ट्रेंथ नहीं, तो ये थोड़ी सी अभी इसमें है। ये भी देखो, ये इतना नीचे आया, ठीक है, यहाँ से वन वे शार्पली रिकवर हुआ, शार्पली रिकवर होने के बाद फिर धीरे धीरे नखरे से करता रहा, और फिर करता 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 फिर चढ़ गया ऊपर, देखो पूरा। ठीक है, हमारी मार्केट में ऐसा होता नहीं है, उसमें थोड़ा सा मेरा अलग व्यू रहता है, बट इसमें थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ना ऐसे ही है। अब अब देखो यहाँ पर भी ये ब्रेक डाउन हुआ, छोटा सा रीटेस्ट, उसके बाद ये स्ट्रेच होने लग गया, तो ये स्ट्रेच तो चलो माना ठीक है ना, स्ट्रेच, इस स्ट्रेच के बाद नीचे आना थोड़ा मुश्किल, बट ये फिर भी देखो नीचे आया, उसके बाद ये स्ट्रेंथ नहीं थी ये इतनी ज्यादा, ठीक है, इस इतनी ऐसी स्ट्रेंथ के बाद ये नीचे ब्रेकडाउन नहीं होना, अगर हो भी गया तो यहाँ से उठ जाना चाहिए था इसको, ये उठा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर और भी बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया इसने, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। सो सो गाइस, थोड़ा सा, तो ये इस तरह से था, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा थोड़ा अलग है अभी, तो देखना पड़ेगा इसको अभी कि क्या सीन बनता है इसमें। इसमें और भी बहुत सी एग्जांपल ऐसी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अब तो चलो बाद में फिर दिखाएंगे, ये स्ट्रेच होते होते ना काफी दूर तक चला जाता है, ये थोड़ा सा इसमें डाउट क्रिएट करता है बस। और अगर आप देखो वोलेटिलिटी इसकी देखो, ये देखो, ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई, लो देखो कहाँ पे, और हाई देखो कहाँ पे, डेली चार्ट में इतना बड़ा ऊपर नीचे, हालांकि इसमें कुछ चीजें पकड़ में आ रही थी, बट फिर भी ये बहुत बड़ी वोलेटिलिटी है, इसको हम इजीली मतलब आसानी, हल्के में तो नहीं ले सकते इसको, है ना, तो ये काफी खतरनाक चीज तो है थोड़ी सी, बट ठीक है, ट्रेड उसमें काफी सिंपल और अच्छे मिल जाते हैं देखने को। और अभी क्या हो रहा है ट्रेड में देखते हैं, 15 मिनट लगाकर, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग आ रही है बाहर। 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाए, तो ये टारगेट 3500 वाला दे देना तो अच्छा हो जाए बस, उसके बाद ये बाढ़ में जाए जहाँ मर्जी जाए। तो चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, आइडिया लगा होगा कि इसमें क्या सीन है, किस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट को। तो बाकी तो इंडियन मार्केट का तो उसका भी देख ही लेता हूँ, क्योंकि फिर ये अभी कोड मांग रहा है क्या, गलत भर दिया क्या।
15 मिनट की क्लोजिंग तो बाहर मिल गई है। देखते हैं कि क्या करता है। कैंडल तो अच्छी क्लोज है, लेकिन देखो पहली 4 कैंडलें ऐसी ग्रीन बन चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें, मतलब काफी दूर से। ऐसा हम अपनी मार्केट में ज्यादा फिर वो नहीं करते, हमें स्ट्रेच लगता है कि बहुत स्ट्रेच हो गया, ऐसे नहीं तो इसमें। लेकिन दिक्कत ये देखो, एक ग्रीन कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, तो 5 कैंडल 15 मिनट की, वो भी बैक टू बैक ग्रीन बन जाती है, तो ये थोड़ा सा ना डाउट क्रिएट कर देता है कई बार। बाकी तो चलो ठीक है। और इंडियन मार्केट का भी देखते हैं, इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखो इसमें आपको ये बात समझनी चाहिए, हम निफ्टी 50 का ही कर लेते हैं, बाकी तो चलो जहाँ बाकी भी कर लेते, चलो कोई थोड़ा थोड़ा। सिंपल सी चीज है, आपको देखना समझना चाहिए कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत दिन लिए इसने इस पैटर्न को बनाने में और ब्रेकआउट करने में। ब्रेकआउट किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे, जब आपको पता है कि वन वे गया हुआ है, स्ट्रेच है काफी, थोड़ी सी बीच में रेड कैंडल है, बट ठीक है फिर भी काफी दूर तक आया बिना पुल बैक के। रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि उसने पुल बैक नहीं लेना, पुल बैक तो बनता है ना। देखो अब जैसे ये गया इतना दूर तक, बेशक बीच में रेड कैंडल है, रेड कैंडल तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाने के लिए ठीक है, बट ग्रीन बनाने के बाद और बहुत ज्यादा ऊपर भी तो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि उसको भी तो एक पुल बैक तो करना पड़ेगा, या प्राइस वाइज करेक्शन या फिर टाइम वाइज करेक्शन। तो ये थोड़ा सा प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज मतलब फ्लैग सा बन रहा है, तो अपसाइड ब्रेकआउट होने की कोशिश पूरी है इसकी। और अगर देखो तो ये लास्ट वीक की कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, अच्छी कैंडल क्लोज है, तो ये कैंडल वीकली एक कंटिन्यूएशन में जा सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं है। यहाँ से एक कैंडल मिली थी, उसके बाद रेड कैंडल मिली, पूरा होल्ड किया पूरा हफ्ता इसने। उसके बाद पहली ही ऐसी कैंडल है जो ब्रेकआउट करके बाहर क्लोज हुई है वीकली, तो एक और ग्रीन कैंडल यहाँ से ऐसी ग्रीन देखने को मिल सकती है, जो कि वीकली जो 25,000 को टच कर सकती है इसको, है ना। तो ये वीकली कैंडल हो सकती है, तो ये एक सेलिंग नहीं है। देखो जो भी रेड कैंडल बनी है इस पैटर्न के बाहर, इसकी नेकलाइन के बाहर, वो बहुत छोटी छोटी कैंडल है, कोई भी अग्रेसिव कैंडल तो है ही नहीं इसमें, देखो, है ना। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हो रहे हैं, उनको भी पता है कि हम सपोर्ट के ऊपर है, तो ये हो सकता है जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा ये एक बड़ा मूव अपसाइड देगा। ठीक है, तो ये अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ब्रेकआउट फेल होता है और अग्रेसिवली नीड गैप डाउन खुल जाए बहुत बड़ा, जहाँ एकदम से खुला और बड़े कैंडल नीचे, तो अलग बात है, वो तो पैनिक में कुछ हुआ तो अलग चीज है। बट फिलहाल ऊपर जाने की कोशिश। बैंक निफ्टी देखो, एक हफ्ते से ग्रीन कैंडल, दूसरा हफ्ता भी रेड नहीं हुआ, बट ठीक है, मतलब ऊपर से रिजेक्शन तो ले ली, बट गैप अप हुआ था तो ऊपर ही क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर से बड़ी कैंडल ग्रीन, तो ये वीकली कैंडल 3 हफ्ते से ऊपर है, तो इसका इस हफ्ते में यहाँ पे होल्ड करना थोड़ा सा बनता है कि ये थोड़ा रेड कैंडल में रहे या सेलिंग प्रेशर में रहे, ऐसा कुछ, या साइडवेज रहे, है ना, जहाँ पे छोटी सी कोई होल्ड कैंडल बनाकर फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये वैसे भी उसका ऑल टाइम हाई है, तो उसके पास तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा ही थोड़ा बहुत। इसमें अगर देखें तो डेली चार्ट में वो भी सेम है, वन वे 3-4 दिन से ऊपर था, अब तो फॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, मतलब 3-4 दिन से होल्ड कर रहा है, अग्रेसिव सेलिंग कहीं भी नहीं आ रही डेली चार्ट में। तो जैसे अपसाइड ब्रेकआउट देगा, ये एक अच्छा अपसाइड मूव के लिए रेडी हो रहा है, तो हो सकता है ये भी अच्छा मूव देगा। और बैंक एक्स उसका भी सेम है, देखो 3 हफ्तों से ग्रीन कैंडल, एक आध हफ्ता तो यहाँ पे होल्ड करना बनता है उसका, उसके बाद ब्रेकआउट करना बनता है। और डेली चार्ट में भी सेम है, इसमें भी ऊपर अगर होल्ड करा तो ऑलमोस्ट अभी सेम ही है। बट आपको समझ आएगा ना कि लॉजिक क्या है। देखो अभी इसकी ट्रेंड लाइन, अच्छा इसका ना छोटा टाइम देखते हैं एक बार। ओके, सो ये हमारा कुछ एरिया है जो कि 24,500 राउंड नंबर है। ठीक है, उसके पास हमारा ये ग्रीन जोन, इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि अब हम इसके ऊपर है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा।
इसको रेड वाले को थोड़ा वाइट कर रहे थे क्योंकि ये थोड़ा अलग एनालिसिस। ओके, सो ये ग्रीन जोन है हमारा, जो कि हमारी नेकलाइन है अपने हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। तो यही है बस, इसमें ना अभी एक डिप अगर आता है, थोड़ा बहुत डिप ले इसमें, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये अपसाइड के लिए रेडी ही हो रहा है। मुझे तो ज्यादातर यही है। देखो ये पूरा एरिया जो है ना हमारा, यहाँ ये जो है, ये पूरा एरिया हमारा बाइंग एरिया ही होने वाला है। और ये जो ट्रेंड लाइन सी पकड़ के बैठा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, हो सकता है 24,500 को प्रॉपर टच करे, थोड़ा ऊपर नीचे करके। जैसे ही इसको निकलता है तो ये फिर रुकेगा नहीं, हो सकता है वन वे बड़े मूव करने की कोशिश करे। तो आपको इसको ब्रेकआउट पे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसको यहाँ कहीं ही पकड़ना पड़ेगा जब आपको इसमें कुछ डब्ल्यू ऐसा कुछ पैटर्न दिखने लग जाए छोटे टाइम फ्रेम में कि अब ये निकलेगा। जैसे मान लो कि पहला हाफ पूरा इसने, मान लो ये ट्रेंड लाइन है, मान लो इसने पहला हाफ पूरा यहाँ पे होल्ड कर लिया, ऐसे होल्ड करता रहा, फिर सेकंड हाफ में पूरा जब स्ट्रेच हो जाएगा ना, तो इस साइड के प्रीमियम जो कॉल के प्रीमियम होंगे ऊपर के, ये सभी बहुत कम हो गए होंगे। तो आपको फिर एक्सपेक्टेशन ये रखते हुए कि ये निकलेगा ट्रेंड लाइन के बाहर तो बड़ा मूव करेगा, ये ग्रीन कैंडल आप डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है तो नो डाउट आपको यहाँ पे कोई सस्ते प्रीमियम, बहुत ज्यादा सस्ते भी नहीं जो इतने दूर हो, थोड़े बहुत ज्यादा दूर भी ना हो, जो कि मूव आए तो वो हिले भी, अगर बहुत दूर के ले लिए तो वो हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ सस्ते प्रीमियम 10, 15, 20 वाला कुछ ऐसे लेकर छोड़ देना चाहिए उसको बिना स्टॉप लॉस के। ठीक है, तो जैसे फिर वो निकले, जब आपको लगे कि निकलने लग रहा है, ब्रेकआउट होने लगा, कैंडल बाहर आने लगी, तब आपको एंटर करना चाहिए सेकंड हाफ में। अगर पहला हाफ होल्ड कर लेते तो बहुत अच्छा होगा, तो ये वन वे निकलेगा तो अच्छा मूव देगा, ये टारगेट तो इजीली मिल सकते हैं। और हो सकता है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके और बड़ा मूव एक 25,000 तक मार दे। और हो सकता है कि ये मूव जो होगा एक दिन मिले, दूसरे दिन यहाँ पे होल्ड कर रहा हो, और फिर दूसरे दिन फिर एक बड़ा मूव मिले। तो यहाँ पे दो कैंडल, जैसे मान लो ये डेली चार्ट में हमें एक ग्रीन कैंडल मिल गई यहाँ पे, मान लो ठीक है, इसने की क्या किया कि यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ पे अपने इस पुराने हाई, एक मिनट, मान लो कि इसने यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ तक हाई तक जाकर क्लोज कर दी, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, मान लो एक दिन अच्छा मूव मिला, तो इसमें हमें इधर एक ऐसी ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे होगा कि यहाँ पे तो यहाँ पे होल्ड करेगा, थोड़ा बहुत पुल बैक सा लेकर पहले हमें एक आधे घंटे में फिर ब्रेकआउट कर देगा, फिर ये 25,000 को टच करने की कोशिश करेगा, फिर हमें डेली चार्ट में एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, जो ट्रेड हमारा, जो कि हमारा कंटिन्यूएशन का ट्रेड होगा, ये ब्रेकआउट का ट्रेड मेन, और ये फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल डेली में कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान हो जाएगा, जो कि यहाँ से फिर मिलने की कोशिश मिलेगा। सो आई होप आपको ये समझ आएगा कि किस तरह का ट्रेड है, इसमें भी हम किस तरह से प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस थोड़ा ध्यान से समझते जाओ ना तो ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, इस पे प्रैक्टिस करते जाओ फिर होंगी। ओके, सो 25,000 के करीब हमने टच कर दिया। थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, ये देखो कैंडल 10 मिनट होगा इसको ऑलमोस्ट, तो ये इसने यहीं पे ही वेस्ट कर दिया 10 मिनट, थोड़ा सा नखरे से कर रहे हैं अभी। खैर, ये यहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि देखो अच्छा, अब इसको ना यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने ऑलरेडी पूरा दिन ले लिया, पूरा दिन लेने के बाद यहाँ पर भी निकलते टाइम इतना वर्टल किया, इतना टाइम होल्ड किया ना बैक टू, पहले तो देखो क्या होता है ना कि पहले यहाँ पे टच किया एकदम से नीचे आ गया, उससे पहले टच हुआ एकदम से नीचे आ गया, अब जब टच हुआ था ऊपर इस रेड जोन के पास, तो नीचे नहीं आ रहा था, मतलब वापस फिर ऊपर जा रहा था, पूरा यहीं पे ऊपर की तरफ ही, इतने एरिया में ही इसने पूरा होल्ड किया ना, जो भी कचरा सा किया यहीं पे। एक ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये देखो ये वन वे नीचे आएगा और फिर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे बायर कि कहाँ जाए। यहाँ पर तो बायर क्लियर थे कि हमें ऊपर जाना ही है लेकर, तो वो बहुत फाइट कर रहे थे, यहाँ पर तो कहीं बायर ने फाइट ही नहीं की ऊपर ले जाने की, है ना। तो इतना जब मुश्किल से निकला है, मतलब इतनी चीजें फाइट हो रही है, तो अब इसको पुल बैक नहीं बनता, अब इसको ना बस एक आध होल्ड, छोटी मोटी कैंडल होल्ड करे और फिर से निकलना शुरू कर दे, बस अब ये वन भी चला जाना चाहिए, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर होल्ड करने लग गया, यहाँ पे पुल बैक लेने लग गया, तो पुल बैक के चक्कर में ब्रेकआउट फेलियर का सीन बन के वापस ना नीचे घुस जाए, तो ये दिक्कत थोड़ी सी फिर फेस करने पड़ सकती है। बट ठीक है, हो सकता है कि क्या होता है ना कि हम मान लो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बनना ही ना हो। ठीक है, हो सकता है कि कैंडल इतनी ही बननी हो जितनी बनी हुई है, इतनी ही रहनी हो ग्रीन कैंडल, लेकिन आई तो कंटिन्यूएशन में ही है ना पिछली कैंडल के बाद, तो मतलब कि हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए और ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के ऊपर जाने के बजाय वो वहाँ वॉल्टल करने लग जाए और फिर यहाँ कहीं क्लोज कर दे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फिर ये डेली कैंडल जो है वो हमें इतनी ही दिखेगी, ज्यादा बड़ी दिखेगी नहीं,
और बट ये हो जाएगा कि हाँ भाई इसने कंटिन्यूएशन का ट्रेड दिया था और ये ऊपर गया, ये सीन बना सकता है। बट ठीक है, खैर देखते हैं इसमें क्या करता है। बाकी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही है पैटर्न तो जो भी चल रहा है अभी। सो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बहुत टाइम हुआ, मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि थोड़ा फोकस करता हूँ ट्रेड में। ओके बाय।